नमस्कार दोस्तों, आज देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने छात्रों को सड़कों पर ला दिया, प्रोफेसर्स को डरा दिया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। देश की यूनिवर्सिटीज जहां भविष्य तैयार होता है, आज वही यूनिवर्सिटीज डर, गुस्सा और विरोध का केंद्र बन चुका है। और इसका वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, यूजीसी का नया नियम, जिसे सरकार सुधार बता रही है, लेकिन छात्र और प्रोफेसर्स इसे साजिश कर रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या यूजीसी का विरोध अब खत्म हो चुका है या फिर ये तूफान अभी और बड़ा होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूजीसी विवाद की पूरी कहानी, शुरुआत से लेके आज की सच्चाई तक। यूजीसी के नए नियम पर रोक के बाद एससी, एसटी और ओबीसी छात्र विरोध करने सड़क पर उतर आए, तो पुलिस ने उन्हें मार। और अभी भी इस बिल को लेके जो विरोध आ रहा है वो चिंताजनक है, क्योंकि ये यूजीसी कानून लाया गया है, इसमें मतलब एक विशेष जाति को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। इसमें भेदभाव का वो है। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी होता क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और यही संस्था तय करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चलेगी और कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा और किस कॉलेज को पैसा मिलेगा। मतलब साफ है कि देश की उच्च शिक्षा की चाबी यूजीसी के हाथ में होती है, और चाबी जब गलत हाथों में पड़ जाती है तो ताले नहीं, भविष्य टूटते हैं। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में यूजीसी एक नया नियम लाती है और इसका नाम रखा जाता है उच्च शिक्षा में समानता का नियम। ये कहने में तो बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन इनके नियमों को पढ़ते ही विवाद शुरू हो गया। इस नियम के अनुसार हर यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगी और यह कमेटी भेदभाव की शिकायतें देखेगी, छात्रों की और शिक्षकों की। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि यह कमेटी बिना अदालत के डायरेक्ट फैसला ले सकती है, न सजा तय करने की सीमा और न जांच का साफ नियम और न ही अपील की गारंटी। छात्रों और शिक्षकों ने कहा कि यह नियम बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक फैसला और किसी प्रोफेसर्स की नौकरी डायरेक्ट खतरे में, सिर्फ एक आरोप और किसी स्टूडेंट का करियर बर्बाद, बिना पक्की जांच के, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के। लोगों ने कहा यह समानता नहीं है, यह डर का माहौल है और डर में शिक्षा नहीं चलती। और इसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह छात्र सड़कों पर उतरे, यूनिवर्सिटीज़ में प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला यूजीसी विरोध का। और सबसे चौंकाने वाली बात कि सरकार के अपने लोग भी इस नियम के खिलाफ बोलने लगे। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। और यहाँ बीजेपी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस नियम पर फिर से सोचिए। और यह मामला बढ़ता चला गया और फिर यह पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। और फिर 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। यूजीसी का यह नियम बहुत ही व्यापक है और इसी के साथ कोर्ट ने यूजीसी के इस नए नियम को अभी अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, यानी कि यह नियम अभी लागू नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यूजीसी का विरोध खत्म हो गया है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कोर्ट ने इस नियम को रद्द नहीं किया है, सिर्फ रोका है, क्योंकि इसकी अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी। मतलब कि यह लड़ाई अभी भी जारी है और इसका भविष्य कोर्ट के हाथ में है। देखिए, समानता जरूरी है, लेकिन बिना किसी कंट्रोल के लोकतंत्र खतरे में पड़ जाती है। शिक्षा सवाल करना सिखाती है। अगर सवाल करने पर सजा मिलने लगे तो समझ लीजिए कि डिग्री मिलेगी, सोच नहीं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या यूजीसी का यह नया नियम सुधार है या शिक्षा पर कंट्रोल? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।